दिल्ली में बस्तियों के सुधार की योजनाओं की शुरुआत होगी। सीएम रेखा गुप्ता विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगी। लंबित राशि का भी भुगतान होगा। विद्यार्थियों को लंबित राशि दी जाएगी। बड़ी जानकारी दे दें आपको, सीएम रेखा गुप्ता बस्तियों के सुधार को लेकर जो योजनाएं बनाई गई हैं उसकी शुरुआत करेंगी। प्रणय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रणय, सबसे पहले तो उन योजनाओं के बारे में जानना चाहेंगे जिनकी शुरुआत आज सीएम रेखा गुप्ता करने जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए आज करीब 10:30 बजे का भी कार्यक्रम है, जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री तिमारपुर में मौजूद रहेंगी और खास तौर से वहां पर जो बस्तियां मौजूद हैं और ये वो बस्तियां हैं जहां पर दलित वर्ग एक बड़ी संख्या में रहता है, तो वहां पर इन योजनाओं के विकास कार्यों की शुरुआत की जाएगी। कई लोकार्पण होंगे, कई शिलान्यास होंगे और किस तरीके से इन बस्तियों का विकास कार्य आगे किया जाना है। साथ ही में इसके अलावा और जो दिल्ली में बस्तियां हैं वहां पर किस तरीके से सरकार की विकास योजनाएं पहुंचेंगी, इसकी पूरी जानकारी देती हुई नजर आएंगी। तिमारपुर विधानसभा में ये कार्यक्रम होना है, जिसमें जो बीजेपी के सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल वो मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी यहाँ पर होंगे। इसके अलावा सामाजिक कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और स्थानीय विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा जो ट्यूशन रियम्बर्समेंट स्कीम है दिल्ली सरकार की, उसमें जो लाभार्थियों को राशि दी जानी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं मिल पाई थी, उसको भी आज सरकार देती हुई नजर आएगी। ये खास तौर से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्ग के लिए ये एक विशेष स्कीम निकाली थी, छात्रों के लिए जो पढ़ाई में बेहद अच्छे हैं लेकिन उनके पास राशि मौजूद नहीं है आगे पढ़ाई करने के लिए। उसके लिए सरकार उनकी वित्तीय सहायता कर रही थी। उसी के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, तो उसे भी आज सरकार जो छात्र हैं उस स्कीम के तहत उन्हें जो राशि है वो देती हुई नजर आएगी। और साथ ही में जो झुग्गियां हैं, जो बस्तियां हैं, वहां पर विकास कार्य जो एक लंबे समय से नहीं हो पा रहे थे, उनकी भी शुरुआत करती हुई नजर आएगी। और इसकी जो शुरुआत होगी सरकार की, वो तिमारपुर विधानसभा से होगी, जहां पर एक बड़ी संख्या में जो क्लस्टर एरिया है वो मौजूद है। वहां से ही जो ये विकास कार्य हैं उनकी शुरुआत होगी। बिल्कुल, देखिए अब झुग्गियों को हटाने को लेकर या झुग्गियों को की जगह मकान देने को लेकर हर सरकार की तरफ से दावे होते रहे हैं। प्रणय, ये बहुत पुराने दावे हैं जो हर सरकार कहती आई है कि हमारी प्रतिबद्धता है झुग्गी वासियों की तरफ, हम उनके विकास चाहते हैं, उनके विकास के लिए योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन अब तक धरातल पर कुछ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला था। अब जिन योजनाओं की शुरुआत सीएम रेखा करने जा रही है, उसको लेकर जो लोग झुग्गी में रह रहे हैं, झुग्गी निवासियों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि झुग्गियों के विकास को लेकर, झुग्गी वासियों के जो उनके मकान तोड़े गए उसे दोबारा से उन्हें फ्लैग दिए जाने की बात हो या फिर और बाकी वहां पर जो विकास योजनाएं उनकी बात हो, उसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी समय से देखा गया है। लेकिन मौजूदा सरकार का यह दावा है कि वह खास तौर से ये जो क्लस्टर एरिया है जो दिल्ली में अब एक बड़ी तादाद में मौजूद है, वहां पर जो विकास कार्य एक लंबे समय से नहीं हुए हैं, वो विकास कार्य वो करके दिखाएंगे। फिर चाहे पाइपलाइन की, पानी के पाइपलाइन की बात करें दिल्ली जल बोर्ड की, चाहे सीवर की व्यवस्था की बात करें या बाकी व्यवस्थाओं की बात करें, वो पूरी तरीके से मौजूदा सरकार देती हुई नजर आएगी। आज जब एक कार्यक्रम होगा तो उसमें देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ घोषणाएं होती हैं और किन विकास कार्यों को आज हरी झंडी दी जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।